आज के एपिसोड में हमने देखा कि कोर्ट से जब पिया जा रही होती है तभी सांवल उसके पास आता है और बहुत सीरियस होकर कहता है कि मिस पिया, मुझे आपसे एक बात कहनी। पिया थोड़ा हैरान होकर पूछती है, क्या बात है सांवल, ये तुम क्या कह रहे हो इतने सीरियस होकर। सांवल गहरी सांस लेता है और कहता है कि पिया जी, मैं ही कह रहा हूँ, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है जो अब और नहीं रुक सकती। पिया के चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते हैं क्योंकि सांवल की आवाज में जो गंभीरता है वो उसे बेचैन कर देती है। सांवल कुछ कहने वाला होता है लेकिन तभी लुबना आ जाती है और कहती है कि पिया चलो, देर हो रही, घर चलना। सांवल रुक जाता है और कहता है कि ठीक है मिस, पिया फिर कभी बात करेंगे। पिया सांवल की आंखों में कुछ देखती है, कुछ ऐसा जो उसे परेशान कर रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि क्या है। सांवल के दिल में बहुत कुछ चल रहा है। वो पिया से अपने दिल की बात कहना चाहता था लेकिन वक्त सही नहीं था। सांवल जानता है कि अगर उसने अब अपने दिल की बात कह दी तो पिया और भी मुश्किल में फंस जाएगी, इसीलिए वो चुप रह जाता। दूसरा सीन आता है जहाँ इंस्पेक्टर निसार सेठ दाऊद को मशवरा दे रहा होता है। निसार बहुत गंभीरता से दाऊद से कहता है कि सेठ साहब, मेरी मानिए और पिया से सुलह कर लीजिए। इस लड़की की पहुंच बहुत ऊपर तक। निसार बताता है कि पिया के पीछे बहुत लोग खड़े हैं और अगर आप इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं तो नुकसान आपका ही होगा। दाऊद सेठ गुस्से से निसार की तरफ देखता है और चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम मुझे कह रहे हो कि मैं उस छोटी सी लड़की से सुलह करूं? दाऊद का अहंकार उसे अंधा बना रहा है और वो समझ नहीं पा रहा कि निसार सही कह रहा है। निसार थोड़ा डरते हुए लेकिन फिर भी हिम्मत करके कहता है कि सेठ साहब, आप कर लीजिए डील, कोई भी चीज यहाँ नहीं रोकने वाली इस लड़की को। निसार जानता है कि पिया अब पहले वाली कमजोर लड़की नहीं रही, अब वो मजबूत हो गई है और उसके पास सांवल, ब्रदर वहीद और अब शायद अलियार भी है। लेकिन दाऊद का घमंड इतना बड़ा है कि वो किसी की नहीं सुनता और निसार को बाहर जाने का इशारा करता। तीसरा सीन दिखाता है कि अलियार सांवल से मिलने आता। अलियार के चेहरे पर गुस्सा और निराशा दोनों है। अलियार सांवल से कहता है कि तुम मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होशियार और चालाक हो सांवल। अलियार को लगता है कि सांवल कोई गेम खेल रहा है और पिया को अपनी तरफ खींच रहा है। अलियार कहता है कि मैं तुम्हें ये खेल नहीं खेलने दूंगा, पिया मेरी है और रहेगी। अलियार के दिल में पिया के लिए प्यार है लेकिन साथ ही सांवल के लिए नफरत भी है। सांवल शांति से अलियार की बात सुनता है और फिर कहता है कि अलियार साहब, मैं कोई खेल नहीं खेल रहा, मैं सिर्फ मिस पिया की मदद कर रहा हूँ क्योंकि वो मुश्किल में। सांवल कहता है कि जब आप उनका साथ छोड़कर चले गए थे तब मैंने उनका साथ दिया था, ये कोई खेल नहीं था बल्कि मेरी जिम्मेदारी। अलियार और गुस्सा हो जाता है और धमकी देते हुए चला जाता है जबकि सांवल वहीं खड़ा रहता है। चौथा सीन दिखाता है कि दाऊद सेठ अपनी बेगम सस्सी से बात कर रहा है। दाऊद बहुत परेशान लग रहा है और वो सस्सी से कहता है कि अब मुझे अपना एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। दाऊद बताता है कि ये लड़की मेरी तवक्को से बहुत ज्यादा चालाक और शातिर दिमाग वाली है। दाऊद को अब एहसास हो रहा है कि उसने पिया को अंडर एस्टिमेट किया था। दाऊद सोचता था कि पिया एक छोटी सी लड़की है लेकिन अब उसे समझ आ रहा है कि पिया उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। सस्सी अपने हस्बैंड को देखती है और कहती है कि दाऊद, ये सब तुम्हारी गलती का नतीजा है, तुमने एक बेगुनाह परिवार को परेशान किया और अब भुगतो। दाऊद गुस्से से सस्सी को देखता है और कहता है कि तुम औरत हो, तुम्हें ये सब नहीं समझना चाहिए। सस्सी कहती है कि मैं औरत हूँ लेकिन अंधी नहीं हूँ, मैं सब देख रही हूँ। अगला सीन दिखाता है कि पिया अलियार से मिलने जाती है और साथ में सांवल भी होता है। जब वो अलियार के घर पहुँचते हैं तो पिया सांवल से कहती है कि मेरे साथ चलो, मेरी कोई बात तुमसे छुपी हुई नहीं है। पिया चाहती है कि सांवल भी सब कुछ सुने क्योंकि सांवल ने उसका हमेशा साथ दिया। अलियार उन्हें देखकर थोड़ा हैरान होता है, खासकर जब वो सांवल को देखता है। अलियार पिया से कहता है कि पिया, मुझे तुमसे बात करनी है और फिर वो कामरान वाली बात बताता है। अलियार बताता है कि पुलिस वाला 2 करोड़ रुपए मांग रहा है तुम्हारे बाप को छुड़वाने के लिए। पिया ये सुनकर हैरान रह जाती है और कहती है कि 2